नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बिहार बोर्ड सुपर एकेडमी पे। मैं रत्नेश कुमार पासवान आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए हम लोग जो है रोज की भांति आज भी 10 सवाल बेमिसाल की तरफ जो है चलते हैं। हम लोग ने अपनी 3 क्लासेज जो 4 क्लास पूरी कर चुके हैं और 5वां क्लास आज है, ठीक है। और इस तरह से आज जो है हम फिर 10 सवाल आपके लिए कराएंगे प्रीवियस ईयर का, जो आपके परीक्षा में जो है रामबाण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला 10 सवाल बेमिसाल का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों का योग एवं मूल्यों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। यानी इसके मूल्यों के योग और मूल्यों के गुणनफल का अनुपात निकालना है। इसके लिए हम बताए थे कल, आपको एबीसी चुनिए। पहले ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर में जिस अंक से गुना होता है वह ए होता है। तो ये एक ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या हो जाता है, एक्स के पीछे जो अंक रहता है तो -6, और सी बराबर हो जाता है जो बाकी अंक रहता है। तो ए बी सी जब चुन लिए तो हमको पूछ रहा है कि मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात बताइए। अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा ए से एक कट जाता है तो ये हो जाता है -b बटा c। तो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू बाटा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपको b का मान -6 बटा में a के मान c के मान 4। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। यानी फाइनली आपका अनुपात निकल करके जो मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात निकल कर 3:2 हो जाएगा और आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दमदार है। इसको जो है फॉर्मूला बेस पे है, एकदम जो है बन जाएगा, एकदम फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। डायरेक्टिव 40 नंबर में क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है क्या कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ए में दिया है, आपको ऑप्शन दे दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस √x प्लस 7। बी में दे दिया है 1 बटा x प्लस 1, और सी में दे दिया है 3x स्क्वायर माइनस √7 प्लस 8, और डी में दिया है आपको x स्क्वायर -2। देखिए इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन इसलिए हो जाएगा कि देखिए ये भी रूट में x होता है तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं है, और ये भी जो है आपको, तो इसमें पूछ क्या रहा है आपसे कि बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन इस तरह का सवाल आ जाता है तो क्वेश्चन नंबर बी में जो है हम टिक मार देते हैं। हालांकि ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, 3 को बहुपद नहीं है। लेकिन इस तरह के सवाल जब रहेगा तो ये जो इस बी नंबर क्वेश्चन में आप मार करके निकल जाइएगा। अब जो है त्रिकोणमिति का सवाल जो हमेशा आपको परेशान करता है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 था। 40 तो ये सेट में दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ये 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपको कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री का मान जो है कितना होगा। देखिए
इसका मान जो होएगा ना, आराम से देखिए, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री है और माइनस टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर है 36 डिग्री है। तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हमको इसको सेक थीटा में बदलने के लिए, सेक थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर हम 90 डिग्री माइनस, हम 54 को 90 डिग्री 36 डिग्री लिख देंगे तो ये 54 हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री, यानी 90 में 36 54 हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, कोसेक बदल जाए 90 डिग्री में थीटा हो गया ये फार्मूला, तो कोसेक 90 डिग्री में थीटा बराबर सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 36 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक टेन सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, बिना देखे हुए चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। जून या सितंबर, जून या सितंबर जो है ना, या जून या सितंबर का एक होता है, दुई होता है, एक जून होता है एक सितंबर, तो दो, आपको ये हो जाएगा दो जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये 2 बटा क्या हो जाएगा 12, टोटल परिणाम क्या होता है 12 को महीना होता है एक वर्ष में, 2 बटा 2 छक 12 यानी 1 बटा 6 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 पे इस तरह से जो है ना ये नंबर क्वेश्चन बन गया आसानी से। प्रायिकता का सवाल है, आप जो है प्रायिकता निकाल सकते हैं। उसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कर एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता यानी विषम संख्या जो नहीं आता है उसकी प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या कौन कौन नहीं आता है, 2, 4, 6 आएगा, तो ये विषम संख्या नहीं होगा। टोटल जो होता है सैंपल स्पेस जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कब कब जो है कितना बार विषम संख्या नहीं आ सकता है, तो 2, 4 और 6 जो है इसमें ये नहीं आ जाएगा। इतना बार जो है ना, ये इतना बार घटना घटेगा कि विषम संख्या नहीं आ सकता, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी प्रायिकता नहीं आने की, सॉरी अगर विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता निकाला तो नंबर ऑफ ये कितना है 3 बटा टोटल नंबर 3/6, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका 1/2, यानी 1/2 बार जो है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता होगी। चलिए इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, एक बार फेंकते हैं ना, एक बार फेंकते हैं पासा तो 6 को परिणाम आता है। कितना परिणाम आता है 6। तो एक बार पासा फेंकेंगे तो n का मान जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है कि कितना s है, नंबर ऑफ s बराबर क्या हो जाएगा 6 है। तो 2 बार फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1 है, 2 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 2 यानी क्या हो जाएगा 36
वो परिणाम जो है आ सकता है। एक पासे को अगर इसमें एक बार फेंक रहे हैं तो 6 बार आ रहा है, तो 2 बार फेंकेंगे तो इसमें 36 परिणाम आ सकते हैं, संभव परिणाम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक पासा 2 बार चाहे 2 पासा कह दे, बात वही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दिया है 0.5, तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं डैश, मतलब ई नहीं की प्रायिकता क्या हो। एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी ई के घटने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, इसके दोनों का योग जो होता है 1 होता है। इसका मान दे दिया 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं ई डैश की प्रायिकता 1, तो ई डैश आराम से निकल जाएगा बराबर 1 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है मेन, ई के घटने की प्रायिकता और ई के नहीं घटने की प्रायिकता जो है आपको दोनों का योग 1 आता है। तो 1 दे दिया है, दूसरा उसमें से घटा देंगे, आराम से निकल जाएगा। मेन चीज ये याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं। इसको जो है ना बार बार पूछता है, हमेशा जो है पूछते रहता है, इसको जो है ना याद कर लीजिएगा। ये मैथमेटिका पर आधारित क्वेश्चन है। आठ नंबर में कह रहा है कि किसी बारंबारता का वितरण माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16, तब माध्यिका क्या होगी। माध्य बराबर दे दिया है आपको 28 और बहुलक बराबर दे दिया है, बहुलक बराबर 16। तो माध्यिका पूछ रहा है क्या होगा, माध्यिका का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका प्लस 2 गुना माध्य होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हर साल जो है ना कभी किसी न किसी रूप में देते रहता है। अब बताइए, बहुलक देख के दे दिया है 16, तो 16 पर 16 का मान बैठा दीजिए। 3 गुना माध्यिका क्या दिया है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका नहीं दिया तो माध्यिका के लिख देते हैं माध्यिका है, कोई दिक्कत। प्लस 2 गुना माध्य दे दिया है आपको 28, तो ये हो जाएगा आपको 3 गुना माध्यिका इतना हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा आपको बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका 28 दूना 56 इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 56 घट जाएगा 56, तो माइनस 40। ओ सॉरी गलत हो रहा है। कह रहा है कि माध्य और बहुलक क्रमशः, माध्य दे दिया 28 और बहुलक दे दिया है 16, तो इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका 3 गुना माध्यिका हो गया, 3 गुना माध्यिका प्लस 2 गुना माइनस रहता है, ये क्या रहता है माइनस रहता है, यहाँ पर माइनस और ये हो जाता है माइनस, तो ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा आपको प्लस, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा। 56 में 16 जुड़ेगा, 56 6 62 10 72 बराबर 3 गुना माध्यिका और ये 3 से ये 24 बार में कट गया, तो माध्यिका बराबर क्या आ गया, माध्यिका का मान जो है आपको 24, और यही आपको निकालने के लिए बोला था, तो माध्यिका क्या आ गया 24 हो गया। ये फॉर्मूला तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य होता है, ये होता है, प्लस नहीं होता है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9 में है, कह रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता देख लीजिए, किसी भी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और कहां तक बड़ा, 1 तक, यानी 0 हो सकता है 0 से बड़ा 1 तक, और 1 से यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 या 0 से बड़ा या 1 या 1 से छोटा। इसका कहने का मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है वह 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 या 1 से छोटा हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है। ये क्या है, बड़ा है, और इससे क्या है, छोटा होता है। इसको याद कर लीजिएगा। तो बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कौन से प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला ही दे दिया 1.5, बी में दिया है 25%, और सी में दिया है आपको 3/5, और डी में दिया है 0.5। इसमें कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो देखिए, यही एक ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। 1.5 जो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता जब भी होगा 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल जो है एकदम दमदार है, और इसको कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ऑप्शन दे दिया है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये है माध्य, बी में दिया है माध्यिका, और सी में दिया है बहुलक, और डी में दिया है मानक विचलन। ये मानक विचलन, देखिए, माध्य भी है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापने की माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन मानक विचलन जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। इस तरह से हमारा 10 सवाल जो है ना पूरा हो गया। 10 सवाल बेमिसाल का एपिसोड यह जो है खत्म हो गया। आई होप कि यह जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये इस पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी, और अच्छा नहीं लगा है तब भी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, और आपके लिए एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेकर के 10 सवाल बेमिसाल। धन्यवाद।